नमस्कार। वीडियो नंबर 88, पेज नंबर 1, सर्कल वृत्त, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसमें प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ओके, उसका आंसर होगा अनंत। कोई भी एक वृत्त है, उस वृत्त पर आप अलग अलग बिंदु से ऐसी बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं जो उस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। ओके, जैसे ये वृत्त है, ये बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा बन गई, इसी बिंदु Q से एक और स्पर्श रेखा बन सकती है। अब Q की जगह पे आप यहाँ पे एक बिंदु ले सकते हो, वहाँ से भी स्पर्श रेखा बना सकते हो। इसकी जगह यहाँ पे लेके भी एक स्पर्श रेखा बना सकते हो। तो ऐसे अलग अलग बिंदु से एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। वैसे परिभाषा में अपन सीखे थे कि स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर एक से ज़्यादा बिंदु पर स्पर्श करेगी तो वो उस दिए गए वृत्त को प्रतिच्छेदित करेगी, तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। ओके, दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदक। ऐसी कोई रेखा जो दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, जैसे ये एक वृत्त है, यहाँ पे मैं ऐसे एक रेखा बनाता हूँ ऐसे, तो वो क्या करेगी? इस वृत्त को दो बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगी। जैसे अपन ए बी की बात कर रहे हैं, अगर इसको मैं लंबा कर देता हूँ, रेखा कर लेता हूँ, तो ये रेखा इस वृत्त को ए और बी दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो ए बी को अपन क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदक। ओके, तो उसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी रेखा अथवा इसी का दूसरा नाम हो सकता है छेदक। तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखो, समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? दो। समांतर मीन्स दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। ओके, जैसे ये वृत्त है, एक मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा बना लेता हूँ और दूसरी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये कितनी हुई? दोनों एक यहाँ से एक बिंदु पे स्पर्श करने वाली रेखा बनाते हैं और इधर भी एक बिंदु पे स्पर्श करने वाली रेखा बनाते हैं, तो ये कितनी हुई? दो समांतर रेखाएं। इसी तरह से अगर इस बिंदु पे बनाते हैं तो ये कैसे बनेगी? दूसरी ऐसे बनेगी, तो ये भी कितनी होगी? दो। तो दो समांतर रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ऐसे ये चारों खाली जगह कल अपन परिचय में सीख चुके थे। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में जो वृत्त का परिचय दिया था उसमें बहुत सारी परिभाषाएं वगैरह सीखे थे, तो उसमें ये सभी पॉइंट इंक्लूड थे। प्रश्न नंबर तीसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, देखो O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त पर एक बिंदु P है
ओके। और इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से जाने वाली रेखा, ये केंद्र O से जाने वाली रेखा, ये वाली, इस स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर मिलती है। ओके, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। यदि OQ ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है, PQ इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। OP वृत्त की त्रिज्या है और वो है 5 सेंटीमीटर। OQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अपन जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु है उसको अगर केंद्र से मिलाते हैं, ऐसे ये मिलाया OP, तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये अपन को एक प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। ये स्पर्श रेखा है, इसके स्पर्श बिंदु P को अगर केंद्र से मिलाते हैं या उसके केंद्र से एक लंब खींचते हैं तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है OPQ। OPQ में ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है और इन दोनों में से एक आधार होगा और एक लंब होगा। ठीक है, तो OPQ कैसा है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई है OP और OQ, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो अपन को पाइथागोरस का सूत्र काम में लेना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा के माप दिया हो, तीसरी भुजा को ज्ञात करना हो, तो पाइथागोरस का सूत्र काम में लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन सा है? OPQ। इसमें P समकोण है, तो यहाँ पर OPQ एंगल P, यहाँ पे त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल P 90 डिग्री का है। OP 5 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर। OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या होगा? देखो समकोण बनाने वाली भुजा है उसमें एक आधार एक लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसमें सूत्र हो जाएगा OP² प्लस PQ² बराबर OQ²। ओके, OP² प्लस PQ² बराबर OQ²। PQ ज्ञात करना है तो PQ² इक्वल टू OQ²। OP² को यहाँ पे लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? ये प्लस है, ट्रांसपोजिशन करोगे तो माइनस हो जाएगा। OQ की वैल्यू 12 है, OP 5, 12² 144 माइनस 5² 25, 144 माइनस 25 119। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे, हटाओगे तो PQ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे यहाँ से दो घात हटाओगे सामने स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब वर्गमूल लग जाएगा, तो PQ हो जाएगा वर्गमूल 119। देखो PQ² बराबर 119 है, PQ ये दो घात हटेगी तो सामने क्या लग जाएगा? वर्गमूल। और 119 को अपन वर्गमूल के अंदर ऐसे ही लिखेंगे तो PQ हो जाएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, थैंक यू।